गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने लेसन सेकंड का बुक वर्क कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है भालू वाला। और जो इसके लेखक हैं वो हैं विमल मित्र, इसके लेखक हैं। और ये एक कहानी है जो लेखक स्वयं बता रहा है, सुना रहा है। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कहानी है। एक था भालू वाला, उसका नाम था नीलकांत मणि। एक भालू वाला मीन्स भालू का खेल दिखाने वाला जो होता है उसको भालू वाला बोलते हैं। उसका नाम नीलकांत मणि था। उसके हाथ में एक डुगडुगी होती थी और दूसरे हाथ में प्यारे भालू की नाक से बंधी डोरी। भालू की पीठ पर आराम से बैठी होती लाल मुंह वाली एक नटखट बंदरिया। हाँ जी, भालू वाले के पास क्या था? हाँ, एक भालू होता था और एक बंदरिया होता था। जैसे पहले के टाइम में गाँव में भालू वाला आता था और खेल दिखाता होता था। बंदरिया वाले भी आते थे। तो इसके पास एक भालू था और एक बंदरिया थी और उसका नाम था नीलकांत मणि। तो क्या है, लेखक बता रहा है, रास्ते के किनारे ही हम लोगों का मकान था। उस भालू वालों की हालत देखकर मेरा दिल भर आता था। मैं 4-6 आने उसके पास भिजवा देता था। ये लेखक बता रहा है। हमारे मकान के सामने बगान के भीतर बैठकर नीलकांत मणि अपने दोनों जानवरों के साथ थोड़ी देर आराम करता था। लेकिन हम लोगों के कुत्ते को देखते उसका खून सूखने लगता। इसलिए मैंने घर पर सबों से कह रखा था कि जब वह भालू वाला आए तब कुत्ते को जंजीर से बांध कर रखे। नीलकांत मणि इस मोहल्ले में दुर्गा पूजा के बाद आया करता था। मैं देखता था जब वो आता तो रास्ते के किनारे भीड़ जमने लगती। छोटे बड़े और बूढ़े जवान सभी उसकर घेर कर खड़े हो जाते। उसके बाद प्यारे भालू दोनों पैरों पर खड़ा होकर नाचता और नीलकांत मणि गाना गाता, नाच रे भालू नाच। मैंने एक दिन पूछा, यह गाना किसने लिखा है नीलकांत मणि ने हंसकर जवाब दिया, मैंने अपने बाप से सीखा है। मैंने और भी बहुत सी बातें पूछी थी। मेरे मन में उसके प्रति बड़ा कौतूहल होता। मैं सोचा करता कि वह साल का बाकी समय कहाँ बिताता होगा। नीलकांत मणि के साथ घनिष्ठता के कारण, घनिष्ठता मीन्स मित्रता हो गई थी उन दोनों में, होने के कारण मैं बहुत सारी बातें जान चुका था। बिहार और बंगाल की सीमा पर बसे एक गाँव में ही उसका घर था। बाकी समय वह अपनी खेती बाड़ी में ही लगा रहता था। ज़मीन ज़्यादा नहीं थी। जो फसल होती थी वह साल भर के निर्वाह मीन्स गुजारे के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। इसलिए दुर्गा पूजा के बाद वह घर छोड़कर बाहर निकल पड़ता भालू और बंदरिया का नाच दिखाने। नीलकांत मणि ने कहा था, जाड़ा आते ही मैं प्यारे को लेकर निकल पड़ता हूँ, तब प्यारे ही मुझे खिलाता। प्यारे भालू का नाम था। लेकिन प्यारे की भी तो उम्र बढ़ती जा रही है, मतलब वो बूढ़ा होता जा रहा है। वह अगर मर गया तो तुम क्या करोगे? मैं और क्या करूँगा, बस भगवान ही मालिक है। इसी तरह मैं बगान में बैठकर उसके साथ गप्पे लड़ाता मीन्स बातें करता। नीलकांत मणि प्यारे और रानी बंदरिया का नाम था पास ही बांध देता। हम लोगों का कुत्ता जैक जंजीर से बंधा हमारी बातें सुनता। आखिरकार नीलकांत मणि के साथ साथ हमारे कुत्ते की भी खूब दोस्ती हो गई। फिर तो जैक को जंजीर से बांध कर रखना नहीं पड़ता था। वह भी प्यारे और रानी के साथ बेहद घुल मिल गया था। जब फरवरी का महीना समाप्त होने को था, उस समय मेरे पास आया और बोला, हुजूर अब मैं गांव जा रहा हूँ, मेरे बदन में अब ताकत नहीं रही, इसके बाद मैं अपने लड़के को ही भेजूंगा, आप ज़रा उसका ख्याल रखिएगा। मैंने कहा, तुम अपने लड़के को मेरे पास भेज देना, उससे कह देना कि वह मेरे साथ मुलाकात जरूर करे। जरूर कह दूंगा हुजूर। यह कहकर नीलकांत मणि ने मुझसे विदाई ली और वह उस वर्ष के लिए चला गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसी नीलकांत मणि के साथ फिर मेरी मुलाकात होगी, वह भी ऐसे अनूठे ढंग से। इसीलिए हठात जिस दिन मैंने डुगडुगी बजाने की आवाज़ सुनी तो मैं हैरत में पड़ गया। पहले वाली जानी पहचानी डुगडुगी और वही गाना, नाच रे भालू नाच। रास्ते पर चलता चलता मैं रुक गया। चारों ओर लड़के लड़की और बूढ़े जवान सभी भीड़ लगाए खड़े थे। मैं भी अपने कौतूहल को रोक नहीं पाया। मैंने भीड़ के भीतर जाकर ऊंचा होकर देखा। वहाँ एक कम उम्र का लड़का खेल दिखा रहा था। मैं समझ गया कि वह नीलकांत मणि का लड़का ही है। रानी बंदरिया दोनों हाथों में टूटी थाली लिए जब मेरे पास आई, तब मैंने 1 रुपये का नोट उसकी थाली में डाल दिया। यह देखते ही भालू वाले का लड़का आश्चर्य से मेरा मुंह ताकने लगा। 1 रुपये का नोट पाने की उसने शायद सपना भी नहीं देखा था। उसने सोचा नहीं था कि कोई उसे 1 रुपये का नोट भी देगा। मैंने भीड़ छुटने पर भालू वाले के लड़के से पूछा, तुम नीलकांत मणि के लड़के हो ना? लड़के ने कहा, हाँ हुजूर। मैंने पूछा, तुम्हारे पिताजी कैसे? लड़के ने कहा, वह मर गया हुजूर। यह कहते कहते उसकी जीभ लड़खड़ा गई। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने मेरे बारे में कुछ बताया था? लड़के ने कहा, हाँ हुजूर।
मैं अपने पिता के मुँह से सब कुछ सुन चुका हूँ। तुम हमारे पास चले आना। तुम कलकत्ते में नए नए आए हो, किसी को भी जानते पहचानते नहीं, इसलिए यहाँ वहाँ मत रुकना, कोई तुमसे रुपए पैसे छीन सकता है। मैंने उसे समझाया। लड़के ने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी हुजूर, तो फिर चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा देता हूँ। इतना कहकर उस लड़के को अपने साथ लिया और घर की ओर कदम बढ़ाने लगा। पीछे पीछे भालू भी आने लगा और उसकी पीठ पर बैठी हुई रानी बंदरिया भी। चलते चलते जब घर के सामने आए तब अचानक एक घटना घट गई। हम लोगों को देखते ही अंदर से हमारा कुत्ता जैक भौंकने लगा। देखते ही देखते लोहे की मोटी जंजीर तोड़कर उसने भालू के ऊपर हमला कर दिया। उसने भालू के सिर को अपने जबड़ों से पकड़कर उसकी खाल ही उधेड़ डाली। अब मेरे हैरान होने की बारी थी। भालू की खाल उधड़ते ही उसके भीतर से नीलकांत मणि निकला है। नीलकांत मणि तुम? मैंने जैक को दोनों हाथों से जकड़ रखा था। नीलकांत मणि मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे शांत करते हुए पूछा, ये क्या हुआ नीलकांत मणि, तुम भालू बनकर नाचते फिर रहे हो? नीलकांत मणि ने मेरे पैर पकड़ लिए। उसने कहा, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, हमारा प्यारे मर चुका है। नया भालू खरीदने लायक रुपये भी मेरे पास नहीं थे, इसलिए खुद भालू बनकर रोजगार करने निकला हूँ। लोगों को ठगने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन पापी पेट के लिए मुझे सब करना पड़ा। मुझे माफ़ कर दिए हुजूर। मैं उसकी बात सुनकर समझ नहीं पाया कि मैं हंसूं या रोऊं। मैंने 100 रुपये का एक नोट नीलकांत मणि को दे दिया और कहा, भालू की खाल तो मेरे कुत्ते के कारण ही फटी है, ये रुपये लेकर एक नया भालू खरीद लो। उसके बाद नीलकांत मणि के साथ मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। वही थी आखिरी मुलाकात। उसका लड़का भी फिर कभी खेल दिखाने के लिए नहीं आया। हाँ, तो इस कहानी में यही है, गरीबी के बारे में बताया गया है। नीलकांत मणि जो है वो बहुत गरीब था और मजबूरी के कारण उसे खुद भालू की खाल पहनकर खेल दिखाना पड़ा, गरीबी की वजह से। तो ये कहानी थी, काफ़ी भावुक कहानी थी ये। अब इसके शब्दार्थ हम करेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक में इसके शब्दार्थ करेंगे। पहला शब्द है जो है बगान। बगान मीन्स बगीचा। कौतूहल, जानने की इच्छा। घनिष्ठता, नज़दीकी। हठात, अचानक। निर्वाह, गुजारा, उधेड़ना, नोच देना। तो बहुत कम ही इसके शब्दार्थ हैं, तो आपने इनको अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ में लर्न भी करना है और इनको खुद से इनका टेस्ट भी लेके आपने देखना है। तो आज के लिए इतना ही। लेसन को अच्छे से समझ लेना आप लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बुक वर्क करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।